सो हेरिटेज फूड का जो है वो 10% सेल जो है वो इंक्रीज होके आया है ना, दैट इज 1137 करोड़ फ्रॉम 1033 करोड़। इबिटा जो है वो 21% डाउन हो गया है 72.6, 78.4 जो रहा था वो मार्च 2025 में, एंड जून में जो है वो 92.3 रहा था। नेट प्रॉफिट जो है वो 31% से डिक्रीज होकर 40.6 रहा है ना, पिछले क्वार्टर में 38.2 था। ईपीएस भी 31% से जो है वो गिर के इतना आया है, ठीक है ना। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट द एक्सपेंसेस जो है वो, सेल्स तो जो है वो बढ़ के आया 10%, पर द एक्सपेंसेस मटेरियल कॉस्ट इज इंक्रीज टू 76%, ठीक है ना। 1% जो है मटेरियल कॉस्ट जो है वो बढ़ के आया हुआ है। एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो सेम है। सो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो सीधा जो है वो 9% से जो है वो डिक्रीज होके वो 6% हो गया, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो काफी जो है एम्प्लॉय या जो है एक्सपेंसेस है जो है वो इंक्रीज हुए हैं, उसके कारण जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ के जो है वो 3% से जो है वो डाउन हुआ है, इसलिए 92 से जो है वो 73 आ गया, ठीक है ना। डिप्रिशिएशन इज ऑल्सो 19। सो टोटल जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो 41 करोड़ रहा है, ठीक है ना। व्हाट द मैनेजमेंट इज सेइंग अबाउट द बिजनेस इज रेवेन्यू इज, ठीक है ना, 10% वन। एबिटा जो है वो 6.5 रहा है ना। पीबीटी जो है वो पैट जो है वो 3.6 रहा है, ठीक है ना, मिल्क रेवेन्यू से। सो वेदर का जो प्रॉब्लम था जून में जो है वो अप्रैल में जो है वो नंबर ऑफ रेनी डेज जो है दैट हैज FY25 में जो है वो 21 डेज, 15 डेज, 4 डेज। तो रेनी सीजन के कारण जो है वो इनका बिजनेस जो है वो काफी इम्पेक्टेड हुआ है। टेम्परेचर डेविएशन भी वो काफी जो है वो हुआ है। तो इस बार जो है वो काफी रेनी सीजन होने के कारण जो है वो टेम्परेचर जो है वो काफी जो है वो दिक्कत हुआ है, ठीक है ना। तो एक योगर्ट नेक्स्ट चैप्टर विथ हेरिटेज HNFEL 50% जॉइंट वेंचर बिटवीन हेरिटेज फूड लिमिटेड एंड फ्रांस जो है वो नोवेन डीआई है ना, acquire 44% stake in the HNFPL and increasing company's total holding to 94%, that is in the योगहार्ट में जो है वो, ठीक है। एंड ठीक है, ये तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लेड ग्रोथ इन द डेयरी में जो है वो 10% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। मिल्क प्रोक्योरमेंट में, ठीक है ना, प्रोडक्ट मिक्स में जो है वो ड्राइविंग जो है वो वर्किंग कैपिटल डे इज ऑल्सो रिड्यूस फ्रॉम 36 टू FY23 में जो है वो 23 में हो गया, विच इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन लास्ट 1 ईयर, ठीक है। एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू इम्प्रूव द मार्जिन्स है ना, जो है FY20 में 27% था, FY22 में जो है वो 32% ऑफ द रिवेन्यू है वो, ठीक है ना। हायर ग्रॉस मार्जिन जो है वो है ना, तो उसमें जो है FY28 में और जो है वो बढ़ के आएगा। फैक्टर ड्राइविंग द ग्रोथ इज है ना अर्बनाइजेशन, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट इन द सेक्टर, हायर डिस्पोजेबल इनकम जो है ना। सो मार्केट शेयर जो आइसक्रीम का 40% है, कर्ड का 14%, पनीर का 4% है। सो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में दे आर गोइंग मोर इनटू दैट, जहाँ पे जो है इसके आगे जो है गोइंग फर्दर जो है वो मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है ना। सो ओवरऑल जो है वो मिक्स इसका जो है वो रिजल्ट रहा है।